सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। रीडिंग रेमेडिएशन प्रोग्राम के अंतर्गत 8 सितंबर को मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा में कुछ इस प्रकार से रीडिंग रेमेडिएशन प्रोग्राम के बारे में अभिभावकों से चर्चा करनी है। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हमारे यहाँ पीटीएम है। आज आपको मैं बता दूं, आज हम बड़े ही अहम पहलू रीडिंग के बारे में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देखिए, हमने अभी कुछ समय पहले कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों का ORF लिया था, जो कि ओरल रीडिंग फ्लुएंसी टेस्ट था। जिस प्रकार एक पेड़ बीज से बनता है और लास्ट में फल देता है, उसी तरीके से इस ORF को हमने 4 पहलू में बांट करके C1 कोहोर्ट, C2 कोहोर्ट, C3 कोहोर्ट और C4 कोहोर्ट में बांटा है। C1 बीज प्रक्रिया है, जैसे शुरुआती स्तर है, और C4 फलन प्रक्रिया है, जो कि आत्मविश्वासी बच्चों के लिए है। आज विश्व साक्षरता दिवस है, तो इस अवसर पर हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें बच्चों के रीडिंग के लिए कार्य किया जाएगा। तो उस प्रोग्राम का नाम है रीडिंग रेमेडिएशन प्रोग्राम। हर बच्चे को एक कोहोर्ट में रखा जाएगा। ये 4 कोहोर्ट्स हैं। C1 बीज, बच्चे जो अक्षर और मात्राएं पहचानने में कठिनाई महसूस करते हैं। C2 अंकुर, बच्चे जो अक्षरों को जोड़ पाते हैं लेकिन शब्द पहचानने में कठिनाई होती है। C3 पुष्पन, बच्चे जो शब्द पढ़ लेते हैं लेकिन बड़े पाठ अटक अटक कर पढ़ते हैं। C4 फलन, बच्चे जो सरल पाठ धारा प्रवाह और समझ के साथ पढ़ लेते हैं। C1 से C4 तक यह एक यात्रा है, बीज से फलन तक, यानी शुरुआत से लेकर आत्मविश्वासी पाठक बनने तक। इन्हीं कोहोर्ट्स के आधार पर सभी बच्चे को रीडिंग रेमेडिएशन की जाएगी। देखिए, जो प्रोग्राम है 12 सप्ताहों के लिए है। इन 12 सप्ताहों में हम बच्चों के कक्षा के पहले और दूसरे पीरियड में रेमेडिएशन का कार्य करेंगे। तो बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंग हम बच्चों के लिए लेसन प्लान तैयार किए गए हैं, जिसके माध्यम से बच्चों के भाषा का विकास करेंगे, उनकी भाषा इकाइयों पर कार्य करेंगे। तो हम इसलिए बच्चों को ऐसे कार्य करवाएंगे कि बच्चों को काम ना लगे, बोझ ना लगे। इसके लिए हम रीडरथॉन, नो बैक डे एक्टिविटी, जो कि सैटरडे को होती है, और असेंबली में छोटी छोटी कहानियां, भाषण के माध्यम से बच्चों की भाषा का विकास करेंगे और बच्चे आत्मविश्वास से अपनी भाषा का विकास करेंगे। हम अभिभावक क्या कर सकते हैं इस बारे में? सर, आप सभी सहयोग कर सकते हैं। विद्यालय में बच्चों को आने के लिए नियमित रूप से विद्यालय आए, बच्चे इस चीज़ में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों को नई नई कहानियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। और यह कार्यक्रम 90 दिनों का है, और इन 90 दिनों में भी विद्यालय में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें बच्चा भाग ले और अपनी सहभागिता निभाए। इसके लिए आप बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबके सहयोग से हम मिलकर हर बच्चे को एक आत्मविश्वासी पाठक बनाएंगे। यही ताकत उन्हें आगे हर विषय में सफल बनाएगी। ये 12 सप्ताह उनकी सीखने की यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ेंगे।